शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। बहुत समय पहले की बात है। कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और माता पार्वती विराजमान थे। एक दिन माता पार्वती के मन में एक प्रश्न उठा। उन्होंने महादेव से पूछा, प्रभु, आप अजर अमर हैं, आपके गले में मुंडमाला क्यों है और अमरत्व का रहस्य क्या है? महादेव मुस्कुराए, क्योंकि यह साधारण प्रश्न नहीं था। उन्होंने कहा, देवी, यह रहस्य इतना गुप्त है कि इसे किसी भी जीव ने आज तक नहीं सुना। यदि कोई सुन ले तो वो भी अमरत्व का ज्ञान प्राप्त कर सकता है। पार्वती जी ने आग्रह किया, स्वामी, मैं ये रहस्य जानना चाहती हूं। तब शिव जी ने एक ऐसे स्थान की खोज शुरू की जहां कोई जीव जंतु, देवता या गण भी न पहुंच सके। उन्होंने हिमालय की गहरी बर्फीली गुफाओं में एक स्थान चुना जो आज अमरनाथ केव के नाम से प्रसिद्ध है। यात्रा की शुरुआत जब शिवजी पार्वती जी को लेकर उस गुफा की ओर चले तो रास्ते में उन्होंने अपने सभी साथियों और प्रतीकों को छोड़ दिया। सबसे पहले उन्होंने अपने वाहन नंदी को एक स्थान पर छोड़ दिया। आज वह स्थान पहलगम से जुड़ा माना जाता है। फिर उन्होंने अपने मस्तक का चंद्रमा उतार दिया। आगे जाकर गले के सर्पों को छोड़ दिया। फिर अपने पुत्र गणेश को भी पीछे छोड़ दिया। अंत में 5 तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश के प्रतीक भी त्याग दिए। शिवजी चाहते थे कि अमरत्व का रहस्य केवल पार्वती जी तक ही सीमित रहे। अमर कथा का आरंभ गुफा में पहुंचकर शिवजी ने चारों ओर अग्नि प्रज्वलित की ताकि कोई जीवित प्राणी वहां न रह सके। फिर उन्होंने पार्वती जी को अपने सामने बैठाया और अमर कथा सुनानी शुरू की। कथा सुनते समय पार्वती जी को बीच बीच में हूं कहना था ताकि शिवजी को पता चलता रहे कि वे सुन रही हैं। कथा आगे बढ़ती गई, समय बीतता गया। ब्रह्मांड के रहस्य, जन्म और मृत्यु का रहस्य, आत्मा और परमात्मा का रहस्य सब शिवजी सुनाते रहे। लेकिन लंबे समय तक सुनते सुनते माता पार्वती को नींद आ गई। 2 कबूतरों का रहस्य। उसी गुफा में एक कबूतर दंपति के 2 अंडे पड़े थे। शिवजी की अग्नि से वे नष्ट नहीं हुए थे। जब पार्वती जी सो गई तब उन अंडों से निकले 2 छोटे कबूतर कथा सुनते रहे। वे समय समय पर हूं की आवाज निकालते रहे। शिवजी को लगा कि पार्वती जी सुन रही है। जब कथा समाप्त हुई तब शिवजी ने देखा कि पार्वती जी तो सो रही है। वे आश्चर्यचकित रह गए। कभी उनकी दृष्टि उन 2 कबूतरों पर पड़ी। शिवजी समझ गए कि अमर कथा इन कबूतरों ने सुन ली है। लेकिन वे क्रोधित नहीं हुए। उन्होंने
मान्यता है कि आज भी अमरनाथ यात्रा के दौरान कई श्रद्धालुओं को कबूतरों का जोड़ा दिखाई देता है। लोग उन्हें उसी अमर जोड़े का स्वरूप मानते हैं। बर्फानी बाबा का चमत्कार कहा जाता है कि उसी गुफा में शिव जी ने अपने दिव्य स्वरूप का प्रकाश छोड़ा। समय के साथ वहां प्राकृतिक रूप से बर्फ का शिवलिंग बनने लगा। आज ये बर्फानी शिवलिंग लाखों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। हर वर्ष सावन के समय हजारों लाखों भक्त कठिन यात्रा करके बाबा बर्फानी के दर्शन करने पहुंचते हैं। कथा का संदेश महादेव के अमर कथा के